दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर नहीं, एक तरह की पोयम है जो कि विक्रम सेठ की लिखी हुई है, बहुत प्यारी, बहुत फनी, ह्यूमरस है। इसमें क्या होता है, किंग होता है, किंग क्या बनवाता है, कि मेहराब बनवाता है, जिसे आर्च कहते हैं, वो बनवाता है। और वो उसका ना साइज बनने का ना छोटा हो जाता है, मेहराब का साइज ना छोटा बनता है, जिसमें से किंग जा रहा होता है और उसका ताज उसमें टकराता है और ताज गिर जाता है। यहां से असली कहानी शुरू होती है। तो एक बेवकूफ किंग है तरीके से देखा जाए, उसकी कहानी है। आओ जल्दी से पहले इसको समझ लेते हैं। The story begins with a just and placid king who orders the construction of a triumphal arch to edify his people. लोगों को उपदेश देने के लिए, दिखाने के लिए मैं कितना अच्छा हूं, कितना इंसाफ परस्त हूं, न्याय संगत हूं, ये दिखाने के लिए वो एक आर्च बनवाता है। However, the arch is built too low. आर्च जो होता है थोड़ा छोटा बनता है, काफी नीचे रहता है। And when the king rides under it, his crown is knocked off. उसका जो क्राउन होता है वो knocked off हो जाता है, नीचे गिर जाता है। Insulted, the king declares this a disgrace and orders the chief of builders to be hanged. अब उसको बुरा लगता है, अपमान लगता है, और वो क्या ऑर्डर देता है कि जो भी बिल्डर है, चीफ बिल्डर है, उसको फांसी पे लटकाया जाएगा। अब क्या होता है, कहानी यहां से शुरू होती है। अभी लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। What follows is a series of blame shifting. The chief of builders blames the workmen who blame the masons. जो चीफ ऑफ बिल्डर होता है वो मैसन जो मिस्त्री होता है उस पर बात डाल देता है। Who blame the architect, मिस्त्री आर्किटेक्ट पे बात डाल देता है। Who ultimately blames the king himself for making amendments to the original plan. और घूम फिर के बात क्या आती है कि जो प्लान में दिक्कत करी थी वो राजा ने की थी, तो राजा पे ही सारी बात आ जाती है कि उसने चेंज करा था प्लान को। Confused and pressurized by the crowd, the king seeks the advice of the wisest man in the kingdom, who decrees that the arch itself should be hanged as it was the culprit. अब वो एक बुद्धिमान की राय लेता है और वो कहता है कि राजा होता है बुद्धिमान आदमी की राय लेता है और कहता है अब क्या करना चाहिए, ये तो बात मेरे ऊपर आ रही है। तो वो कहता है कि जो आर्च है ना, जो आर्च है, आर्च को हम क्या मानेंगे, कल्प्रिट मानेंगे, और आर्च को ही हैंग कर देंगे। उसमें क्या होता है, व्हेन द पीपल प्रोटेस्ट दिस एब्सर्डिटी द किंग डिसाइड्स दैट समवन मस्ट बी हैंग टू सेटिस्फाई द पब्लिक डिजायर फॉर हैंगिंग। लेकिन लोग इसका प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तो किंग क्या फैसला करता है कि समवन मस्ट बी हैंग, किसी ना किसी को तो हैंग करना ही होगा पब्लिक डिजायर के लिए। He decrees that whoever is tall enough to fit the high set noose will be executed. वो कहता है कि भाई जो भी जो फांसी के फंदे पे जो साइज का आएगा, जिसके साइज का वो पूरा फंदा बना हुआ है, उसको हम लटका देंगे। As it turns out, only the king is tall enough. वहां पे कोई इतना लंबा ही नहीं था कि जो फांसी के फंदे पे जाता और उसके वो आता गर्दन में। किंग से ज्यादा लंबा कोई नहीं था, वही सबसे लंबा था वहां पे। He is hanged by his own decree. अब वो अपने आदेश के हिसाब से खुद ही फांसी पे लटक जाता है। According to custom, the next person to pass the city gate chooses the new king. वहां पे रिवाज ये था कि जो भी सिटी के गेट से गुजर के जाता था वो ही नया राजा चुनता था। An idiot happens to pass by and because he loves melons, he names a melon as the king. वहां से एक बेवकूफ गुजर रहा होता था, उसे तरबूजों का खरबूजा बड़ा शौक होता था, मेलन का, तो वो क्या कहता है, वो मेलन को ही बोलता है कि मेलन को राजा बना दो। The people accept this because as long as the king leaves them in peace and liberty, they do not care who or what sits on the throne. और लोग भी मान लेते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती, जब तक कि वो बहुत खुशी में रह रहे होते हैं, शांति में रह रहे होते हैं, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि थ्रोन पे कौन है। और इस तरह से एक ये कहानी का नाम पड़ता है द टेल ऑफ मेलन सिटी, की एक ऐसी सिटी जहां का राजा कौन है, मेलन।